नमस्कार मित्रों। आज है 12 जनवरी और मैं थोड़ा शाम को निकला था खेत की तरफ। सिंचाई वगैरह की क्या व्यवस्था है वो देखने के लिए। तो आज है 12 जनवरी यानी कि यूथ डे, नौजवान दिवस, स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन। जन्मदिन सबको पता है, सबने खुशियाँ मना ली होंगी, स्पिरिट, यंग स्पिरिट दिखा होगा, जश्न, स्टेटस, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज़ें किया होगा आपने। पर आपको पता है कि विवेकानंद जी का देहांत क्यों हुआ? मे बी आप यही बोलेंगे कि बीमारी के कारण हुआ, क्षय रोग हो गया था, फलाना ढिकाना। पर वो क्षय रोग हुआ क्यों, ये भी पता है आपको? मैक्सिमम लोगों को ये बातें नहीं पता है कि उनको ये बीमारी हुई क्यों। जब वो विदेश यात्रा अपनी कर रही थी तो यात्राएं स्पॉन्सर्ड नहीं होती है ना, जैसे आजकल लोगों की होती हैं, नेताओं की होती हैं, साधुओं की होती हैं। मतलब इन द सेंस कि साधुओं की नहीं, जो कथावाचक हैं उनकी। उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था। वो एक लौता व्यक्ति ऐसे थे जो जिन्होंने धर्म और संस्कृति के प्रचार के लिए अपना देश छोड़ा, अपनी उतनी बड़ी लेगेसी छोड़ी, पूरा कलकत्ता में अपना पूरा परिवार छोड़ा। लेकिन उनके पास ना अर्थ नहीं था, वो धन नहीं था कि वो वापस आ पाएँ। तो उसके व्यवस्था के लिए, मतलब अर्थ जुट जाए, वापस यात्राएं कर पाएँ, अपना धर्म प्रचार करें, जा पाएँ, उसके लिए उन्होंने काफ़ी मेहनत की। मतलब चौराहे चौराहे नुक्कड़ों पे वो भाषण देते, लोगों को प्रेरित करते, और अर्थ के लिए ही उन्होंने ये सब किया। और उस दौरान उनका शरीर इतना ज़्यादा क्षीण हो गया कि कमजोरी ने उनका शरीर में रोग पकड़ लिया, और वो लंबे समय तक उन सब चीज़ों से जूझते रहे। भारत में भी लोगों ने ये, मतलब प्रारंभिक ही बोल सकते हैं कि लोगों को अपने धर्म और संस्कृति के प्रति जागरूकता नहीं रहती है। तो यहाँ पे भी कोई उनका कुछ वैसा हो नहीं पाया कि वो थोड़ा सा स्टेबल हो पाएँ, अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा पाएँ। तो इस वजह से उनकी स्थिति खराब होती गई, बिगड़ती गई, और एट लीस्ट उनका स्थिति ये हुआ कि देहांत हो गया, उनका स्वर्गवास हो ही गया। तो आज के दिन में जो एक मोरल ऑफ स्टोरी है, मतलब आपके पास अगर अर्थ नहीं है, आप स्वस्थ नहीं हैं, तो आप कोई भी, मतलब राम काज भी नहीं कर पाएंगे। लोग इसको सीरियस नहीं लेते हैं, मतलब एज सच कि चलो यार हो जाएगा, ठीक है, कम में बिता लेते हैं। ठीक है, कम में बिता लो, ज़्यादा है तो दे दो किसी को ना, पर क्यों बिता रहे हो? ये थोड़ी सी मेंटेलिटी है लोगों की, वो चेंज करना पड़ेगा। आप खुद सक्षम नहीं होगे, आप खुद जिम्मेदारी नहीं लोगे, तो फिर कैसे काम होगा? आप ना तो भारत को विश्व गुरु बना पाओगे, ना तो परिवार को सुरक्षित रख पाओगे। और जिस तरह से चीज़ें आजकल हो रही हैं, तो परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। मैं तो ये बोलूँगा कि आप जो भी कर रहे हो वो करते रहो, एक साइड बाई कुछ ना कुछ स्टार्ट करो। यूथ हो, स्पिरिट हो, पता नहीं क्या हो तुम। इवन जो बुजुर्ग हैं, कल मेरा एक अंकल जी से बात हुआ, एज करीब 72 थी, और वो मेट्रो प्रोजेक्ट से रिटायर हुए हैं। और आज के दिन में भी वो हेल्थ और इन सब चीज़ों को लेके काफ़ी कॉन्शियस हैं, और उसके लिए उन्होंने अपना सिस्टम भी स्टार्ट किया है ताकि लोगों को अवेयर करे। गांव में स्कूल्स बनवा रहे हैं। तो आखिर वो सब कैसे बन रहा है? एक तो दो चीज़ें हैं, एक तो स्पिरिट है, और दूसरी है कि हाथ में मुद्रा भी होनी चाहिए ना। फिर आप कैसे मदद करोगे लोगों की? तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, और उन्होंने इंस्पायर भी किया। हालांकि ये सोच तो रहती है कुछ लोगों की, बस शर्तें उसको अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो जब इतने एज का व्यक्ति अगर ये करने के लिए तैयार है, वो कर रहा है, तो फिर हम और आप जैसे लोग क्यों नहीं कर सकते हैं? तो आप एक कदम बढ़ाइए हेल्थ और वेल्थ दोनों के प्रति। आप उसको उस दृष्टि से ना देखें। आप रेगुलर जिम ज्वाइन कर लेते हैं, कितने दिन करते हैं, क्या मतलब है? तो थोड़ा सा कॉन्शियसनेस रखिए अपने सोसाइटी के प्रति, अपने समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाइए, और हेल्थ और वेल्थ कमाइए। कोई ज़रूरत हो तो हमसे मिलिए। धन्यवाद।